सड़कों पर आगजनी और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन देख रहे हैं और जो उग्र तेवर देख रहे हैं, उपद्रव देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं साथ साथ में कि पश्चिम बंगाल की सरकार इसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी शांति बनाए रखने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उकसा भी रही हैं, भड़का भी रही हैं और कह रहे हैं वक्फ कानून का पूरी तरह से इसकी मुखालफत करेंगे। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबकी सदारत अब ओवैसी जी कर रहे हैं और ओवैसी जी करे भी क्यों ना, उनका पूरा वोट बैंक इसी पर आधारित है और उनकी बहुत सारी जमीनें, उनके सारे बिजनेस वेंचर्स, उनकी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी वक्फ लैंड पर हैं। देखिए वहां पे हालात लगातार बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। जिस तरह से वहां 3 लोगों की मौत हुई है और जिस तरह से एक झूठे प्रोपोगंडे के चलते हम सड़कों पर आगजनी और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन देख रहे हैं और जो उग्र तेवर देख रहे हैं, उपद्रव देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं साथ साथ में कि पश्चिम बंगाल की सरकार इसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रही है। पूरी तरह से नाकाम सरकार एक बार फिर से नजर आ रही है। इसके चलते बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, नादिया की बात करें या साउथ 24 परगना की बात करें, वहां पे एफ्सपा लगाने की बात बाकायदा कही जा रही है और ये मांग भी की जा रही है और मुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से एक ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का। एक तरफ ममता बनर्जी शांति बनाए रखने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उकसा भी रही हैं, भड़का भी रही हैं और कह रहे हैं वक्फ कानून का पूरी तरह से इसकी मुखालफत करेंगे। तो दोनों तरह की वो बात कर रही हैं और जानबूझ के अब देखिए जो शरारती तत्व हैं, इसका फायदा उठाकर किस तरह से पूरी तरह से उन्होंने राज्य को हिंसा के इस मकड़ जाल में फंसा के रखा है। बड़ी हैरत की बात है, ऐसा लग रहा है कि पूरे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबकी सदारत अब ओवैसी जी कर रहे हैं और ओवैसी जी करे भी क्यों ना, उनका पूरा वोट बैंक इसी पर आधारित है और उनकी बहुत सारी जमीनें, उनके सारे बिजनेस वेंचर्स, उनकी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी वक्फ लैंड पर हैं, जिसमें वक्फ के आधार पर काम नहीं होता है, बल्कि एक बिजनेस वेंचर और यूनिवर्सिटी के तौर पर उनको चलाया जाता है प्रॉफिट के मकसद से, ना कि वक्फ के मकसद से। तो जाहिर सी बात है बहुत परेशान है, लेकिन उनका ये कह देना कि पूरा मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ है, सरासर झूठ है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि गरीब मुसलमानों को अगर पता चल जाए कि किस तरह से कुछ सामंतवादी मुसलमानों ने और रसूख वाले मुसलमानों ने उनका हक छीना है, तो मुझे लगता है वो खुद गर्दन पकड़कर और गिरेबान पकड़कर अपना हिसाब मांगेंगे, वो गरीब मुसलमान और वो कमजोर और मजलूम मुसलमान। तो अभी इसको लेकर हवा बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन ओवरऑल लोग देख रहे हैं कि सच क्या है। और जिस तरह से भाजपा ने और हमारे नेताओं ने और हम लोग अपना सिर्फ अपना पक्ष पार्लियामेंट में रखा है, हम लोग सड़कों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, तहसीलों गांव में जाएंगे और लोगों को असलियत बताएंगे। और यही एक तरीका है सच को नीचे तक जाने का, ताकि गरीब मुसलमान इनके झूठ को सुनकर इतना ज्यादा उग्र ना हो जाए और इतना ज्यादा उनके भड़काने में ना आ जाए।